भाइयों नमस्कार। भाइयों हमने एक सीरीज बनाई है जिसका नाम है रामलाल की कथाएं। इस सीरीज में मैं आपको रामलाल की छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जो ईश्वरीय संदेश मेरे पास या जो नॉलेज मेरे पास इकट्ठी हुई है वो मैं दूंगा। और मित्रों, ये जो मैं नजरिया वीडियो बनाई है और ये नजरिया वीडियो का पार्ट 2 है, इसमें भी ईश्वरीय संदेशों के माध्यम से ये मैंने वीडियो बनाई है और ये संदेश मुझे टुकड़ों में प्राप्त होते हैं। जैसे एक दिन में 3-4 आइडियाज आ गए, उन आइडियाज को सम्मिलित कर कर उन्हें मैंने एक वीडियो का रूप दे दिया। अब मित्रों, जैसे ये नजरिया वीडियो हमने बनाई थी इससे पहले और ये भी नजरिया पार्ट 2 है, इसकी भी हमने एक सीरीज बना दी है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं ये दोनों सीरीज आपको पसंद आएगी। तो मित्रों, आज की ये वीडियो चालू करते हैं। भाइयों, हम लोग ये सोचते हैं कि एक दिन हम एक ऐसी सरकार लाएंगे जो एक बार में ही सब चीजें परिवर्तन कर देगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारे पब्लिक का ये विचार होता है कि केंद्र में एक सरकार, एक प्रधानमंत्री ऐसा लाएंगे जो कि वो एक बार में सब कुछ परिवर्तन ला देंगे। जबकि मेरा नजरिया एक ऐसा है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो व्यवस्था है वो अपने आप में एक सेवा है। तो अगर हम एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री ले आए तो उनका काम होता है देश को रन करना। उसे अगर वो ठीक से रन भी करते हैं तो उससे सभी सेवाएं अच्छी नहीं होती। सभी सेवाओं का मतलब होता है प्राइवेट सेवा, गवर्नमेंट सेवा। ठीक है ना मित्रों? और दूसरी बात, हमारा मत ये रहता है कि जब भी एक अच्छी सरकार आएगी वो केवल अपने आप को सुधारेगी। यानी जो केंद्रीय व्यवस्था है, केंद्रीय व्यवस्था में खुद प्रधानमंत्री और उनके जो कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं उनकी परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं। या फिर हम जैसे स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट में सीएम होते हैं और उनके जो मिनिस्टर थे हम उनकी बात कर रहे हैं कि वो आने के बाद एक तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी करेगी और एक जितने भी सरकारी एम्प्लॉयज हैं, सरकारी संस्थानें हैं, उन लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी करेगी। जबकि मेरा नजरिया ये कहता है ये ऐसा नहीं है। अगर हमें एक सकारात्मक सुधार की बात करते हैं तो उसमें प्राइवेट सेवाएं, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल भी एक सेवा है और वो भी एक व्यक्ति, एक यूजर के जीवन में महत्वपूर्ण है, उसके जीवन में वैल्यू ऐड करने के लिए। मित्रों, अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर हमारे वार्ड में एक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो झाड़ू लगाने वाला होता है या कूड़ा उठाने वाला होता है, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा तो ये केंद्र की या स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि ये मैंने रामलाल को देखा, रामलाल की लोकेलिटी में जब भी इस तरह की कोई समस्या आती थी तो वो सरकारों को उल्टी सीधी बातें कहने लगता था, जो मुझे बुरा लगता था। तो मैं उन्हें बताता था कि भाई ये तो आप गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर किसी सफाई कर्मचारी की परफॉर्मेंस खराब है तो इसके पीछे सबसे पहले तो वो स्वयं जिम्मेदार है। क्योंकि हर सेवा
चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, एक यूजर के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और मित्रों, दूसरा, वो जो सफाई कर्मचारी की समस्या है, वह तो वार्ड स्तर पर, जिला स्तर पर या स्थानीय प्रबंधन स्तर पर भी उसका सुधार हो सकता है। इसलिए हर समस्या को केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से जोड़कर देखना हमेशा सही नहीं होता। अब मित्रों, अगर हमें उस सफाई कर्मचारी की सेवाओं में सकारात्मक सुधार लाना है, तो हमें यह देखना चाहिए कि केवल वह व्यक्ति, मतलब उसकी आलोचना करने के बजाय हमें यह समझने का प्रयास कर सकते हैं कि उसे अपना काम बेहतर ढंग से करने के लिए क्या उसके पास सही उपकरण है, क्या उसके पास पर्याप्त ट्रेनिंग है, आवश्यक संसाधन है, उचित मार्गदर्शन है। यदि इन क्षेत्रों में सुधार किया जाए तो वही व्यक्ति पहले से बेहतर परिणाम दे सकता है। मित्रों, कोई भी जो व्यवस्था है वो सबके प्रयास से सुधरती है, चाहे वो घर हो, चाहे मोहल्ला हो, शहर हो, पूरा देश हो। मित्रों, आप देखो, जिन घर में सब लोग मिलजुल के अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से निभाते हैं, उन घरों का आप जीवन स्तर देख लो। ऐसे ही मोहल्ले होता है मित्रों। एक मोहल्ला तो ऐसा है कि सब लड़ाई झगड़ा करने में व्यस्त हैं, और एक मोहल्ला ऐसा है कि वो मिलजुल कर वो अपने मोहल्ले का केयर कर रहे हैं और प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। ठीक है ना मित्रों? तो ऐसा ही शहर होता है और ऐसा ही देश होता है। किसी भी देश में केवल उस देश को सही रखने के लिए एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है, वो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे सरकार, सरकारी कर्मचारी, निजी कर्मचारी, व्यवसायी, शिक्षक, और जो आखिरी में जो यूजर है, जो नागरिक हैं, नागरिकों का भी अपना एक रोल होता है भाइयों। उनका कार्य केवल ये नहीं होता कि वो एक अच्छी सेवा लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं या सेवाओं में कमी निकाल रहे हैं, उनका काम है मित्रों, उनका काम है रिसोर्सेज बचाना, घर के आसपास साफ सफाई रखना। उनका काम है डस्टबिन में कूड़ा डालना, कोई टैप खुली हो उसे बंद करना, कोई पब्लिक प्लेस पे, भाई वो घर की बिजली तो वो बंद करेंगे, पर पब्लिक प्लेस पे अगर कोई ट्यूबलाइट खुली हुई है तो उसे बंद करने से क्या होता है, सरकार का टैक्स का पैसा बचता है। इससे वो जो पैसा बचेगा वो और कार्यों में इस्तेमाल हो जाएगा भाइयों। मतलब ये सोच विकसित देशों में ऐसा होता है, इसलिए वहां पे आप देखोगे उनका जीवन स्तर जो है जो बहुत अच्छा है। मित्रों, जिस दिन हम सब लोग अपनी अपनी सेवाओं और जिम्मेदारियों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, उस दिन हम सब एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक प्रभावित करने वाली सेवाएं वे होती हैं जो प्रतिदिन उसे मिलती है। मित्रों, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि
एक आम आदमी के जीवन में प्रधानमंत्री की सेवा या मुख्यमंत्री की सेवा का बहुत छोटा सा प्रतिशत उनके घर में आ रहा है। सबसे पहले तो प्राथमिक सेवाएं जो होती हैं, जो प्रतिदिन उनके घर में आती है, उनका जो रोल है वो ज्यादा है। जैसे साफ पानी, बिजली, सड़कें, सफाई व्यवस्था, स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं, स्थानीय स्कूल, सुरक्षा व्यवस्था, और जो एसेंशियल सर्विस होती हैं जैसे सब्जी वाला और ग्रोसरी स्टोर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इन सबका एक आम आदमी के लिए मतलब अच्छा होना, इन सेवाओं का अच्छा होना एक आम आदमी के लिए ये सबसे पहले जरूरत है। ये मतलब प्रधानमंत्री जी जो भी कार्य कर रहे हैं उसका तो बहुत एक नॉमिनल सा जो परसेंटेज है वो आपके जीवन में आ रहा है। पर ये जो मैंने सेवाएं बताई हैं, जिस दिन इन सेवाओं का स्तर अच्छा हो गया, आपको ये देखो कि 70 से 80% आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इन सेवाओं का प्रभाव हमारे जीवन पर प्रतिदिन पड़ता है। जबकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की सेवा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वे हमारे दैनिक जीवन में सीधा उतना प्रभाव नहीं करती जितना स्थानीय और मूलभूत सेवाएं करती हैं। मेरा नजरिया ये कहता है भाइयों कि यदि हम वास्तव में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें केवल ऊपर की ओर नहीं देखना चाहिए, हमें यह भी देखना चाहिए कि हम अपनी सेवा कितनी अच्छी दे रहे हैं, हमारा संस्थान कितना अच्छा काम कर रहा है, हमारा मोहल्ला कितना व्यवस्थित है, हमारी स्थानीय व्यवस्था कितनी मजबूत है। अब मित्र, जो निष्कर्ष है इस वीडियो का वो यह है, मैं यह नहीं कह रहा कि सरकार महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी देश को सफलता केवल एक व्यक्ति या एक पद पर निर्भर नहीं करती। देश तब आगे बढ़ता है जब लाखों लोग अपनी अपनी सेवाओं को बेहतर बनाते हैं। इसलिए मेरा नजरिया यह है कि केवल यह सोचने के बजाय कि कोई आएगा और सब ठीक कर देगा, हमें भी यह सोचना चाहिए कि मैं अपनी सेवाओं को कैसे बेहतर बना सकता हूं, क्योंकि जब हम हर व्यक्ति अपनी सेवा को बेहतर करेगा तब पूरा समाज और पूरा देश बेहतर होगा। जय श्री राम।